नमस्कार, मैं नुपुर जारुली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत से किसान आज भी गरीब है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देकर समृद्ध बनाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल फलत की अवस्था पर है, लेकिन वर्तमान में इस फसल में रोग और कीटों का प्रकोप देखने को आ रहा है, जिनका उचित तरीके से नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अन्यथा ये कीट रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। तो किसान भाइयों, इस समय भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. जैन। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां और कीटों का आक्रमण हो गया है। किसान भाइयों, खासकर भिंडी की फसल को कीटों और रोगों से तकरीबन 40-50% तक नुकसान होता है। लिहाजा कीटों व रोगों की सही तरीके से रोकथाम करनी चाहिए। भिंडी के खास रोग और कीट इस प्रकार से हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसमें फल छेदक कीट का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसमें क्या होता है, ये फल के अंदर घुस जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, फल विकृत रूप ले लेता है, जिससे कि उसकी मार्केट गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है और कीमत भी कम मिलती है। तो किसान भाइयों, इस फली छेदक कीट से या फल छेदक कीट से निजात पाने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक तो फेरामोन ट्रैप का काम में लें। इसको किसान भाइयों, फेरामोन ट्रैप को आप फसल की 25 से 35 दिन की अवस्था से ही आप लगाना चालू कर दें। 1 हेक्टर के अंदर 5 से 7 फेरामोन ट्रैप लगा रहे हैं और इसके अंदर जो आप ल्यूर लगा रहे हैं या जो कैप्सूल लगा रहे हैं, उस कैप्सूल को आपको किसान भाइयों 15 से 20 दिन के बाद वापस बदलना है। ये जरूर ध्यान रखें कि जब फेरामोन ट्रैप आप लगा रहे हैं तो फसल से आपको उसको 1 फीट ऊपर लगाना है। तो इसमें यह भी देख लें कि अगर 5 से 6 नर अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर आपको रसायनों का प्रयोग करना है। दूसरा किसान भाइयों, फली छेदक कीट से नियंत्रण पाने के लिए ट्राइकोग्रामा जो होते कार्ड होते हैं, इसको भी आपको 1.5 से 2 लाख प्रति हेक्टर फूल वाली अवस्था से लेके 5 से 6 बार 10 दिन के अंतराल पर हमें उन ट्राइकोग्रामा कार्ड को लगाना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, फली छेदक से निजात पाने के लिए आप NPV न्यूक्लियर पेलोएड्रोसिस वायरस है 250 लार्वी समतुल्य जो आता है NPV, इसको आप प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव फूल वाली अवस्था पर करना चाहिए। तो इससे क्या होगी, जो लटें संक्रमित होकर मर जाएगी उनको आप कोशिश ये करें इकट्ठा कर उनको पीस कर वापस आप सॉल्यूशन बना के भी फिर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो सभी जो लटें स्वस्थ लटें हैं वो संक्रमित हो जाएगी और उसके बाद नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा नीम ऑयल का हमें 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, या तो प्रोफेनोफॉस है, प्रोफेनोफॉस को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से, या ट्राइजोफॉस को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी हिसाब से, या क्लोरेंटिनिप्रोल को 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से भी हम इसका छिड़काव करेंगे तो उपयोगी रहेगा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्षतिग्रस्त पौधे के तनों और फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 2 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। एक और मुख्य रूप से जो कीड़ा इसमें आप देखेंगे कि माइट्स की समस्या रहती है, जिसको लाल मकड़ी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पत्तों के ऊपर लाल निशान हो जाते हैं और इससे पैदावार पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इससे निजात पाने के लिए कोई भी मकड़ी नाशक, जिसको जैसे प्रोपरजाइट या एवेसिडिन है या डाइकोफोल है या इथियोन है, इसको हमें किसान भाइयों 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों, आप जब रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं तो इनको बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे पहले फलों को आपको तोड़ लेना चाहिए। एक और रस चूसक कीटों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई और जेसिड्स जो हरा तेला है उसका सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। आप देखेंगे सफ़ेद मच्छर जो होते हैं वो कि आप देखेंगे कि भिंडी की पत्तियां होती है उसमें येलो वेन मोजेक, जिसमें आप पत्तियों का देखेंगे नसें निकलने लगती है पत्तियों की और फिर उसके बाद फल भी पीला पड़ जाता है। एक तरह का वायरस है। पीत शिरा मोजैक रोग
यह भिंडी का सबसे खतरनाक रोग है। वायरस से होने वाले इस रोग की वजह से कई बार पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। रोग के ज्यादा बढ़ने पर इसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता है। इस रोग का फैलाव सफेद मक्खी द्वारा होता है। इस रोग की वजह से पत्तियों पर नसों का पीला जाल सा दिखाई देता है। शिराएं सामान्य से मोटी, चमकीली व पीली हो जाती हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पूरा पौधा बौना रह जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों सफेद मक्खी का नियंत्रण करें। इसके लिए आप एसिटामिप्रिड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा एक रस चूसक कीड़े की बात है तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जेसिड्स होता है या हरा तेला होता है। उसमें आप देखेंगे पत्तियां ऊपर की तरफ जैसे दोने जैसी हो जाएगी। इसमें ये एक जेसिड्स की पहचान है, पत्ता दूने जैसे हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि ये शाम के समय दिखते भी हैं खेत में। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें इमिडाक्लोप्रिड को आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों भिंडी में बताए गए सभी तरीकों का सही समय पर प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी पैदावार उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, हमने आपको झारखंड के खूंटी जिले में रहने वाले युवा किसान चैतन्य गंझू से मिलवाया था, जो कि बंजर जमीन पर खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से समेकित खेती करते हैं। तो चलिए एक बार फिर मिलते हैं इनसे। मैं लाख की खेती से काफ़ी प्रेरित था और लाख का खेती मैं करते आ रहा हूँ। करीब विगत 15 वर्षों से मैं लाख की खेती कर रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता था कि झारखंड में एक मॉडल बने लाख को लेके। इसी का ध्यान रखते हुए मैंने 36 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया। इस तरह की बंजर जमीन में जैसे फलदार वृक्ष लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। और चूंकि मैं पिछले 2-3 साल से इस बंजर भूमि पे काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी संघर्ष किया और आज हमारे जो पेड़ पौधे हैं सबके सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि बंजर भूमि में खेती करना एक कठिन कार्य है। जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो कई झाड़ियों को हटाना पड़ा। वहां पड़े हुए पत्थरों से इन्होंने गेवियम संरचनाओं को बनाया। इसके बाद इन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए टंकी का निर्माण कराया और उसके बाद प्रथम वर्ष में बेर के 500 और आम के 140 पौधों की रोपाई की। इसी तरह दूसरे वर्ष में इन्होंने बेर की 700, कुसुम के 200, सागौन के 2000 और आम के 700 पौधों को लगाया। साथ ही ऊंची नीची जमीन को समतल और कंटूर बांध नालियों को बनाने का काम कराया और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए डोभा निर्माण कराया। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से चूंकि मैंने यहाँ पे जो पौधारोपण किया है वो पिछले 2-3 साल के अंदर ही मैंने सारा पौधा का रोपण किया है। इसकी वजह से अभी तक मुझे जो फायदा हुआ 2018 में वो लगभग 3 लाख के आसपास है। जो मूंगफली, ओल और गेंदा फूल, इसके माध्यम से मुझे करीब 3 लाख के आसपास का फायदा हुआ है। आम में मैं थ्रू ग्राफ्टिंग के जरिए मैं उसमें नया पौधा भी तैयार कर रहा हूँ। उसमें करीब 800 के आसपास मैंने इस बार तैयार भी किया है। इसके साथ ही साथ मैं लीची, अनार और अमरूद में गुटी सिस्टम के द्वारा मैंने करीब 2300 पौधा तैयार किया है। इनका कहना है कि फलदार पौधों की शुरुआती अवस्था में खास देखरेख करनी पड़ती है। समय समय पर सिंचाई और पौध सुरक्षा के उपायों को करना पड़ता है। साथ ही पौधों को आयु के अनुसार खाद दिया जाता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया अगस्त से सितंबर तक ये आम, अमरूद, लीची और नींबू के नए पौधों को तैयार करते हैं। इसके लिए ये ग्राफ्टिंग और लेयरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। लाख का खेती मैं करते आ रहा हूँ। करीब विगत 15 वर्षों से मैं लाख की खेती कर रहा हूँ। 1200 बेर का पौधा लगाया हूँ मैं, जो अभी 3 वर्ष का हो चुका है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो पेड़ है उसमें मैं 20 लाख का भी संचरण किया हूँ। करीब 50 किलो 20 लाख का 432 पौधे में मैं संचरण किया हूँ और आज आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी अच्छी फसल हो रही है। इन्होंने बताया कि बेर के पौधों पर लाख कीटों का संचरण ठीक तरह से हो, इसके लिए संचरण के बाद पौधों की निगरानी करनी पड़ती है और लाख कीटों को शत्रु कीटों से बचाने के लिए समय समय पर विभिन्न दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। मुझे लाख में किसी तरह की समस्या होने पर मैं
भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम के वैज्ञानिकों से मैं संपर्क करता हूं। मुझे काफ़ी सहायता मिलती है। वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं और मेरे समस्या का समाधान करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का पीट से केचुआ खाद का निर्माण करता हूँ और उस खाद से मैं अपने पौधा में जो खाद का जरूरत होता था मैं उससे उसकी पूर्ति कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा सीमेंट का एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है। उसमें भी मैंने मागुर मछली मैंने छोड़ा है, 100 पीस मागुर मछली छोड़ा है। उस मागुर मछली का दाना जो खाना है वो बतख का जो बीट है उससे प्राप्त होता है। उसके लिए मुझे अलग से पैसे खर्चे नहीं करने पड़ते। मैंने 10 बक्सा मधुमक्खी भी रखा है जो इटालियन ब्रीड का है। उससे भी मुझे अभी शुरुआत है और मुझे उससे भी काफ़ी फायदा होगा। और आज के तारीख में सूद शहद भी प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए मैं इसको मैं इसके साथ में जोड़ा है ताकि इसका भी फायदा मुझे मिल सके और शुद्ध शहद मुझे प्राप्त हो सके। इनका कहना है कि मधुमक्खियों को उचित मात्रा में आहार मिले, इसके लिए ये किसान जमीन के कुछ भागों में फूल वाली फसलों की खेती करते हैं। अभी इन्होंने गेंदा और सरसों की फसल लगा रखी है जिसमें मधुमक्खियों का पराग उपलब्ध हो रहा है और वृक्षों पर लग रहे फूलों से भी मधुमक्खियों की आहार पूर्ति हो जाती है। इसके साथ साथ मैंने बतख का भी पालन किया है। उस बतख के पालन से भी मुझे लग रहा है कि 1 से 2 लाख रुपए के आसपास मुझे प्राप्त होगा। तो इस तरह हम अब समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर इस तरह के बंजर भूमि पे हम अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं और एक रोल मॉडल बन सकते हैं। दुधारू पशुओं की एक गंभीर बीमारी है थनैला रोग। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस बीमारी में पशु के थन खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरद शाक्य। आज मैं आपको पशुओं में थनैला बीमारी के रोग के बारे में बताना चाहता हूँ। थनैला का मतलब होता है थन से संबंधित। थनों में, जैसे कि थनों में सूजन आ जाना, थनों से छींछड़े निकलना, दूध में नीलापन सा आ जाना, दूध का स्वाद बदल जाना और दूध का निकलना कभी कभार बंद भी हो जाता है, पानी भी निकलने लगता है। किसानों का सबसे ज़्यादा हानि होती है दूध की, जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। यदि थनों में सूजन है और थनैला रोग हो गया है तो प्रथम बचाव के लिए पशुपालक जो है कभी भी पहले तो सिकाई ना करे। पशुपालक हर समय क्या करता है, थनों में सूजन होती है तो उसकी सिकाई कर देता है। थन की कभी भी सिकाई नहीं करनी चाहिए और जो है वो अपनी पेंसिलिन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकता है। एमॉक्सिलम, साल्वेक्टम, एमॉक्सिक्लाक्सा तक काफ़ी बाज़ार में इंजेक्शन आते हैं। वो जो है इंजेक्शनों का इस्तेमाल का कुछ थन में डालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामेमरी इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन टाइप में होते हैं, अंदर ऊपर उस पर निडल टाइप रहती है, तो उसको आप आराम से थन में डाल सकते हैं, जिससे कि प्राथमिक बचाव हो सकता है। यदि तब भी ये बीमारी फैलती है तो आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से आकर संपर्क करें, वो उचित सलाह देंगे आपको। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसके जो मेन बचाव के कारण है कि जब जानवर को हम धुआई करते हैं उस समय पशुपालक के हाथ जो धोने वाला होता है उसके हाथ बिल्कुल साबुन से धुलने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, बाल्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। और जब हम उसकी धुलाई करते हैं थनों की तो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल जो, जिसको आप लाल दवाई बोलते हैं, उससे आप उसको जो है धुलाई कर सकते हैं दूध धोने के बाद। इसके बाद जब थन की धुलाई हो जाती है तो जानवर को एकदम नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे गोबर ओबर पड़ा रहता है, मिट्टी पड़ रहती है, उसके जो थन के छेद होते हैं वो खुले रहते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर चला जाता है, जिससे बीमारी फैलती है। इसीलिए जानवर को हर समय धोने के बाद 15-20 मिनट तक उसको खड़ा रहना चाहिए। जहाँ पर जानवर को हम बांधते हैं वहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और थनों में गोबर नहीं लगना चाहिए, मिट्टी कीचड़ में जानवर को नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों आप थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ से कुलदीप सिंह ने। आप रोटावेटर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कुलदीप सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आपको एक आज नई मशीन के बारे में परिचय कराने जा रहा हूँ। ये मेरे सामने रखी हुई मशीन, इसको रोटावेटर बोलते हैं। इस मशीन का जो काम है कि हमारे काम को कम समय में और अच्छे तरीके से कर देना है। जैसे कि हम पहले फील्ड की जुताई करते थे तो एक बार कल्टीवेटर, फिर हैरो 2 बार लगाया, पाटा लगाया, इन सब कामों में हमारा फ्यूल कंजम्पशन, टाइम का कंजम्पशन ज़्यादा लग रहा होता था। किसान भाइयों, ये रोटावेयर यंत्र क्या है और यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसे किस प्रकार से प्रयोग करें, आइए जानते हैं। इस मशीन के द्वारा हमारे पास एक ही समय में 4 काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मशीन पीटीओ ऑपरेटेड मशीन है जिसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये ब्लेड मिट्टी की खुदाई भी करते हैं और जो हमारे खेत में पहले से जो भी चारा वगैरह उसमें है उनकी कटिंग करके, उनकी मिक्सिंग करके और मिट्टी को पूरी तरीके से भुरभुरी बना करके, और पीछे की तरफ आप ट्रेलिंग बोर्ड है जिससे कि हम मिट्टी को पाटा लगाते हुए आते हैं, जिससे कि हमारा मॉइस्चर कंजर्व रहता है। क्योंकि अगर हम पहले जैसे ट्रेडिशनल करते थे उसमें 4 टाइम ऑपरेशन करते थे तो 4 बार मिट्टी हमारी ऊपर नीचे होती थी, जिससे मॉइस्चर वहाँ पे कम हो जाता था और हमें फिर से पानी लगाने की जरूरत उसमें पड़ती थी। लेकिन इस मशीन के द्वारा एक ही टाइम में चारों ऑपरेशन एक साथ हो जा रहा है। सीधा अगर हम कहें तो हमारी जो है 60 से 70% जो है फ्यूल कंजम्पशन की बचत और 40 से 50% टाइम की बचत हो रही है इस मशीन के द्वारा। इस मशीन की कीमत साइज़ के हिसाब से वेरी करती रहती है। 6 फीट की मशीन जो है 1,20,000 रुपये की आती है। अगर आप उससे बड़ा ले रहे हैं तो वो फिट के हिसाब से उसके दामों में बढ़ोतरी होती जाती है। और इस मशीन में एक बार में जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें कम से कम 1 बीघे के अंदर हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जिस एरिया को कवर करने में। क्योंकि ये मशीन फर्स्ट लो, ट्रैक्टर के जो स्पीड है वो फर्स्ट लो में होनी चाहिए, उसी स्पीड में वर्क करेगा तो प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो इसकी प्रॉपर एफिशिएंसी हमको नहीं मिल पाएगी। एक हेक्टेयर के लिए हमें कम से कम 5 घंटे की आवश्यकता होगी इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। मशीन की कीमत जो है 6 फीट की मशीन की कीमत 1,20,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक। इस पे गवर्नमेंट की 30% की सब्सिडी है। आप अगर इस मशीन को खरीद रहे हैं, सपोज करिए 1 लाख का है तो 30,000 रुपये गवर्नमेंट देगी और बाकी को आपको पे करना होगा। उनको आप अपने ज़िले के किसी भी डीलर के पास, जो ट्रैक्टर डीलर हैं या इम्प्लीमेंट डीलर हैं, उनसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है। किसान भाइयों, ये काफी महंगा है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। इस यंत्र पर शासन द्वारा अनुदान भी देय है। रोटावेयर यंत्र की खरीदी पर अनुदान के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चैती गुलाब की खेती से किसान की चमकी किस्मत। सौंफ की फसल में रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते नियंत्रण। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।